तो ये है मेरा आज का स्टडी टारगेट, जिसमें मुझे बायो और फिज़िक्स के नोट्स बनाने हैं। मैंने लेक्चर देख लिया था लेकिन नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैं आज इन दोनों के नोट्स बनाऊंगा। फिर हिस्ट्री का चैप्टर 1 रीडिंग करूंगा एनसीईआरटी से, क्योंकि मेरे स्कूल में भी और बैच में भी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मैं एनसीईआरटी रीडिंग करके देखता हूँ कि मुझे कुछ समझ आ जाए, और अगर टाइम बच जाएगा तो मैं मैथ्स के चैप्टर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं वीडियो को स्टार्टिंग में इंट्रो देना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और अभी मैं बायोलॉजी के उड़ान बैच के लेक्चर 9th या लेक्चर 10th का नोट्स बना रहा हूँ। और मेरे बायोलॉजी में और बाकी सब्जेक्ट्स में बैकलॉग लग गए थे, तो मैंने ऐसा किया था कि मेरे स्कूल में टेस्ट होने वाले थे, तो मैंने लेक्चर नंबर 9th और लेक्चर नंबर 10th बायोलॉजी का एक साथ देख लिया था। नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया और अब टेस्ट 17th को है, तो उसमें पूरा एक्सक्रीशन तक पूछा जाएगा। लेकिन बैच में अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आज शायद उसमें पढ़ाई होगी। और अभी मैं बहुत ज़बर कर रहा हूँ। आज 16 तारीख है और कल हम लोग अगर टेस्ट होने वाला है, तो मैं आज पढ़ लूँगा और कल टेस्ट दे दूँगा। और मेरे चैनल पे अपडेट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको बता दूँगा कि मुझे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। और अभी मैं 4 बजे से नोट्स बनाने बैठा था। मेरे स्कूल की छुट्टी सुबह 11 बजे ही हो जाती है। 6 बजे से 11 बजे तक स्कूल होती है। फिर मैं स्कूल से आया था और सो गया था। फिर मैं अभी उठा हूँ और अभी मैं बायोलॉजी का नोट्स बना रहा हूँ। और पहले मैं नोट्स बनाते टाइम गाना सुनते रहता था, जिससे मैं जो भी लिखता था वो उस पर ध्यान नहीं रहता था और वो मैं भूल जाता था। लेकिन अब मैंने वो आदत छोड़ दी है, और अब मैं जो भी लिखता हूँ वो थोड़ा बहुत याद रखता है, और दोबारा रिवाइज करने से अच्छे से याद हो जाता है। अगर तुमको भी आदत है कि नोट्स बनाते वक्त गाना सुनना, तो वो छोड़ दो, क्योंकि इससे जो चीज़ें लिखी जाती है वो तुम्हें याद नहीं होगी। तो तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो, ताकि जो तुम नोट्स बनाओ तब तुम्हें नोट्स थोड़े बहुत याद भी हो जाए। लेकिन तुम मैथ्स बनाते वक्त गाने सुन सकते हो, क्योंकि उससे दिमाग भी शांत रहता है और मैथ्स सॉल्व करना भी बोरिंग नहीं लगता है। और इसके बारे में ऋतिक सर ने भी एक बार बोला था कि तुम मैथ्स बनाते वक्त गाने सुना करो, जिससे तुम्हें क्वेश्चंस ईजी लगेंगे और बोरिंग भी नहीं लगेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो नहीं करना। वैसे तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पे मैंने बायोलॉजी के नोट्स बना लिए थे, और अब मैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा हूँ, प्लस बैच के नोट्स भी रिवाइज कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जब बैच में ये चीज़ पढ़ाई हुई थी और जब स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई हुई थी, तो मुझे ये चीज़ सब समझ में तो आ गई, लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें भूलते जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक बार और एनसीईआरटी रीडिंग की जाए, ताकि कुछ चीज़ें याद हो जाए, अगर हो पाए तो। नहीं तो नहीं होगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं रट्टा ही मार लूँगा। और यहाँ पे अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी या डेफिनेशंस भी याद कर रहा था, जिससे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और बैच में अभी शायद करंटली रिसोर्स एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरा वो बैकलॉग लग गया है, क्योंकि कल रात मेरे मोबाइल का डाटा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने वो क्लास छोड़ दी थी। और अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो इस वीडियो को के वॉइस ओवर के बाद होगा तो मैं जाऊँगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ने। अगर तुम्हारे भी बैकलॉग लग गया है तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना कितना बैकलॉग लगा है और किस सब्जेक्ट का बैकलॉग लगा हुआ है। और तुम्हें किसी ऐसे टीचर या चैनल का नाम पता है जो हिस्ट्री के 1 सेट अपलोड करते हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। क्योंकि मेरे पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, तो मैं 1 शॉट ही देखने वाला हूँ। लेकिन उड़ान का 1 शॉट 3-4 घंटे के होते हैं, तो मैं वो नहीं देख सकता हूँ। मैंने वैसे सोचा है कि दिगराज सर का 1 शॉट देखूँगा, वैसे दिगराज सर का ही देखूँगा। अगर नहीं तुमको कोई टीचर का नाम पता है तो वो बता देना, मैं एग्ज़ाम से पहले उनका ही 1 शॉट देखने वाला हूँ। और वैसे तो मैं क्विक रिवीजन के लिए सनलाइट स्टडी, जैसा कि तुम जानते होगे, उसका वीडियोस देखता हूँ, ताकि मुझे क्विक रिवीजन हो सके, क्योंकि उसका भी वीडियो बहुत अच्छा होता है। और सॉरी, मुझे यहाँ पे उसका नहीं बोलना चाहिए था, उनका बोलना चाहिए था। मुझे उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती से उसका निकल गया, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने हिस्ट्री में शुरू से लेकर के 1848 रेवोल्यूशन तक एनसीईआरटी रीडिंग प्लस नोट्स रिवीजन कर लिया था।
और अब मैं अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि है फिज़िक्स उसका नोट्स बनाने वाला हूँ। और इसमें मैं अभी कन्वेक्टिव लेंस और कन्वेक्स लेंस का नोट्स बना रहा हूँ और रे डायग्राम भी बना रहा हूँ, क्योंकि तुमको पता ही होगा मेरे बैकलॉग्स लग गए थे, इसीलिए मैंने सिर्फ लेक्चर देखा था, नोट्स नहीं बनाए थे। तो अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, सारे बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ और साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहा हूँ। और एक बात और, अगर तुम चैनल पे नए हो या ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो तुम वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना। मैं कमेंट्स देखता हूँ। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और ऐसे ही व्यूज़ आएंगे तो मैं चैनल बंद कर दूँगा, क्योंकि इससे मेरे स्टडीज़ भी इफ़ेक्ट होते हैं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो चैनल पे वीडियोस डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वीडियो पसंद आई हो तो 1% भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अब सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर देना। और मैंने रिसेंटली ही इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल खोला है छोटी मोटी अपडेट्स देने के लिए, तो तुम मेरे चैनल के बायो में जाके टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुमको मेरी स्टडी से रिलेटेड सारी स्मॉल अपडेट्स मिलेंगी। और मैं लेक्चर के नोट्स हमेशा लेक्चर देखने के बाद बनाता हूँ। लेक्चर के दौरान मैं हमेशा फुल फोकस लेक्चर पे देता हूँ और लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद मैं लेक्चर के नोट्स बना लेता हूँ। और वैसे भी मैं लाइव क्लासेस कम ही करता हूँ, ज़्यादातर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही करता हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस बहुत धीरे चलती है, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद लाइव क्लास करता हूँ स्पीड बढ़ाकर। और जब भी मैं कनकेव लेंस या मिरर बनाता हूँ या लेंस बनाता हूँ, तो जब ऑब्जेक्ट C1 या 2F1 पे होता है तब ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का बनना चाहिए और 2F2 पे बनना चाहिए, राइट। लेकिन मैं एज ए 10th ग्रेडर प्लस स्टडी ब्लॉगर, मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा आगे बनता है या पीछे बनता है। और जब मैं ये कनकेव लेंस बना रहा था तो आपने वीडियो में देखा होगा मैंने 2-3 बार गलती कर दी थी, क्योंकि इसमें मेरे इमेज या तो आगे बन जा रहा था या तो पीछे जा रहा था, या तो छोटा बन जा रहा था या तो बड़ा बन जा रहा था, तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। तो गाइस आज के सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसे टिक कर देते हैं। और टाइम नहीं बचा तो मैंने ये नहीं किया, तो इसको कट कर देते हैं। और वैसे भी ये ऑप्शनल था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टारगेट है 200, तब तक के लिए बाय।